में प्रतिष्ठापित करने की कला के सशक्त हस्ताक्षर स्वयं पवन की प्रज्ञा मूल प्रकृति से ऑक्सीजन के रूप में सबको जीवंत कर रही है, वैसे ही बाबा बजरंग दास की कथा लोगों में आनंदातिरेक कर रही है। मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। हम लोगों के बीच में आपके बिल्कुल नजदीक के सौगंधामृत को प्रस्तुत करने हेतु समर्पित हैं और बड़े ही अच्छे स्तर पर श्रीमद् भागवत की कथाओं से, राम कथा से जो लोगों को अनुप्राणित कर रहे हैं। समग्र विवेचन में शिवा के, उमा के प्रश्न से शंकर जी ने जो दिव्यतम अमृत तत्व बहाया, उसी से आनंदातिरेक हुआ और वही आनंदातिरेक की मूल प्रज्ञा उमा के प्रश्न जो शिव जी द्वारा दिए गए उमानंद का एकदम आनंद स्वरूप है। ऐसे हमारे उमानंद जी शास्त्री बहुत अच्छे भागवत के कथाकार। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप व्यासपीठ को आकर के संलग्नित करें। शास्त्री जी आइए, ऊपर बैठिए, आप अच्छे कथाकार हैं, आपका अभिनंदन है और आप तालियों की गड़गड़ाहट से उमानंद जी शास्त्री का अभिनंदन करेंगे। बहुत अच्छे आप श्रीमद् भागवत के और बहुत प्रखर आप समझिए विद्वान हैं। हमारे यहाँ बीच बीच के देदीप्यमान संदर्भों से गागर में सागर भरने की कला से अल्प समय में जितनी अच्छी चर्चा करते हैं हमारे उपेंद्र जी और इंद्र के साथ जुड़कर, फिर भी सत्संग की वर्षा करा रहे हैं। अगर वो वर्षा इंद्र कर रहा है तो उपेंद्र जी सत्संग की वर्षा करा रहे हैं। वो पानी बरसवा रहा है, ये वाणी बरसवा रहे हैं। ये इनकी दिव्यक्रम की स्थिति है, अभिनंदन है। और हमारे बहुत अच्छे क्रम में विभव प्रकाश पाठक जी, जौरावा बाबा की कृपा जिनके परिवार पर है, सच्चर संस्थाएं चलाते हैं, अच्छे सारे लोगों का अभिनंदन है। राजनाथ जी सेठ, उनका समग्र परिवार, संतोष जी और हम, ऐसे संदर्भों में बहुत मंगलमय क्रम से हमारे बबलू जी, बहुत बढ़िया धर्म जी और सब एक से एक लोग, शिवा, चंदन, सब पूरा मनोयोग से लगे हैं। मैं सबका दिव्यतम अभिनंदन कर रहा हूँ। श्री कृष्ण कथा रस रसिक भूमि भाव सबके सज्जनों, मैत्रेयी गार्गी सीता सावित्री की परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीया, वंदनीया, दिव्यमयी भारतीय देवियाँ, होनहार बालकों, अभी हम आप संयुक्त रूप से आचार्य जी से, बजरंगदास स्वामी जी महाराज से बहुत ही अच्छे संदर्भों में द्रौपदी चरित्र आपने उपस्थापित किया ग्रंथों के आयाम में, और उसका जो अवशिष्ट भाग है कल बहुत अच्छे ढंग से ये उपस्थापित करेंगे। और जैसे हर लोगों के जीवन में स्पेशलाइजेशन होता है कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये आई स्पेशलिस्ट हैं, वैसे करुण रस के परिपाक में विवाह की मूल चर्चा संदर्भों में और लवकुश और द्रौपदी के प्रसंग को प्रस्तुत करने में आपका सानी कोई नहीं है। बहुत अच्छा आप प्रस्तुत करते हैं और संचालक जी के आग्रह से आपने उसका कुछ अंश सुनाया, शेष अंश कल आपको श्रवण कराएंगे। हम आपके उस संदर्भों के मूल प्रकृति में अभिनंदन करते। आइए हम श्रीमद् भागवत की ओर हैं। एक निवेदन करें, आप बड़ी गहराई से देखिए, मामला चाहे जिसका हो, बहुत अच्छे हैं पांडव, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कौरव बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप नाराज नहीं होइएगा। एक बात कहना चाहूँगा, पांडव अच्छे हों तब भी, कौरव खराब हो तब भी, लेकिन दांव पे तो नारी ही लगाई गई, चढ़ाई तो द्रौपदी ही गई। निर्वासन सीता का ही हुआ। अभी झारखंड में एक अंकिता लड़की को पेट्रोल डाल करके शाहरुख ने जला दिया। वो तड़पती नहीं, जीना है, जीना है, बचा लो। एक निवेदन करो, चाहे जितना वर्णन कर लो, मंचों से कर लो, कविताएं लिख लो, लेकिन आज भी देवियों को दूसरे नंबर पे ही रखा जा रहा है। पूर्ण स्वातंत्र, पूर्ण व्यवस्था का क्रम महान है, ये ग्रेट है। और एक निवेदन करूं, ध्यान से देखिएगा, द्रौपदी कहाँ से प्रकट हुई? सीधे यज्ञ से। वो अग्नि है,
और सीता कहाँ से प्रकट हुई? पृथ्वी से। इसीलिए सीता में क्षमा ही क्षमा है और द्रौपदी में आग ही आग है, वो सह नहीं पाती। और एक निवेदन करो, आदि रूप में देवियों अन्यथा मत लेना। बहुत ज्यादा सुंदर होना भी बड़ा घातक है। भार्या रूपवती शत्रु, आपकी पत्नी बहुत सुंदर हो जाए तो आपके जितने मित्र आएंगे, चाय पीते समय 3 मिनट में 28 बार पत्नी को देखेंगे। एक बार आपको भाई साहब ठीक है, भाभी जी गजब की चाय है। मामला सारे संदर्भों में अटका। जयद्रथ मुग्ध हो गया द्रौपदी पर और कितना संघर्ष करना पड़ा। सौंदर्य की मूल प्रज्ञा, पांचों के क्रम की अभिष्टित अवस्था, विराट के यहाँ कीचा, विराट का साला मुग्ध हो गया। इतनी सुंदर क्या पूछना। निवेदन करो तो कभी कभी संदर्भों की मूल प्रकृति के चिंतन की धारा में, लेकिन नारी के खिलाफ मत जाना। एक ने केवल इतना कहा था कि जंघे पे बैठाऊंगा, जंघा टूट गया, दुर्योधन मर गया। एक ने कहा था केश राशि को खींचूंगा, तो उसी के खून से केशों को नहलाया है उसने। और एक ने कहा था बेश्या है, तो ऐसे भी कर्ण असहाय होकर के मर गया है। आपसे निवेदन करो, इनके खिलाफ आवाज मत उठाना। इसका विस्तृत संदर्भ महाराज जी के द्वारा कल आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। कल मैंने नवम स्कंद की चर्चा की। राम का चरित्र मर्यादा का है, कृष्ण का चरित्र लीला का है। श्रीमद् भागवत में पहले नवम स्कंद है, बाद में दसम स्कंद कृष्ण के चरित्र है। जिसने राम को नहीं समझा है वो जिंदगी में कृष्ण को नहीं समझ सकता है। याद रखो, अगर राम को समझोगे तभी कृष्ण को समझोगे, और राम जब समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे तभी आपके जीवन में कृष्ण उतरेंगे। और कृष्ण को उतारने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए हम दसम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। और बहुत अच्छा, ये जो श्रीमद् भागवत है साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, और जो दसम स्कंद है ये सीधे सीधे श्री कृष्ण का प्राण तत्व है, हृदय तत्व है। इसमें पंचाध्यायी जो है वो पंच प्राण है, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। और गोपी गीत तो अंतर्भूत प्राण है। खैर आइए, निवेदन करता हूँ, सारे लोग जानते हैं बहुत प्रेम से विवाह किया था, बहुत बढ़िया ले गया था रथ पे बिठाकर, लेकिन आकाशवाणी हुई तो जिसको इतने प्रेम से ले जा रहा है ना, उसी के 8वें गर्भ से मारा जाएगा। आग बबूला हो गया, पकड़ लिया केस, नीचे डाल दे को, मार दूंगा, इसी को खत्म कर दूंगा। तो संतान ही नहीं आएगी तो फिर हमको परेशानी कहां से रहेगी। एक बात बताऊं, वसुदेव सामने आते हैं, शास्त्र की एक आज्ञा, बहुत ध्यान से सुनना। शास्त्र बोलता आत्महत्या करने का अधिकार आपको नहीं है। ये आपकी आत्मा नहीं है, मातृ प्रज्ञा से प्रतिष्ठापित हुई एक बात है, उनके प्रति आपके कर्तव्य हैं। विवाह किया पत्नी के प्रति कर्तव्य है, पुत्र के प्रति कर्तव्य। छोड़ दो, ये परिवार संसार है। जिस आकाश के नीचे हो उसके प्रति कर्तव्य है, जिस पृथ्वी पर चलते हो उसके प्रति कर्तव्य है, जिस पवन से ऑक्सीजन, वायु, हवा, प्राण लेते हो उसके प्रति कर्तव्य है, जिस राष्ट्र में रहते हो उसकी शक्ति, सीमा, संस्कृति के प्रति कर्तव्य है। इसीलिए प्राण केवल आपका नहीं है, इस पर बहुत लोगों का हिस्सा है। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। सुसाइड नहीं, बचो, प्रयास करो। समुद्र में गिर गए, जानते हो कि मृत्यु होगी, फिर भी तब तक हाथ पैर चलाओ जब तक प्राण निकल ना जाए, तब आप आत्महत्या के पाप से बच जाओगे। स्थिति हुई, वसुदेव ने कहा कई प्रकार से आप अनर्थ कर रहे हो। ये विवाहिता है, परिणीता है, अभी मेरी छूटी नहीं है इसकी, अभी संकल्प किया है आपने, अभी
विवाह महोत्सव का संदन बनाया है अभी, श्रीमंत रूप से संपन्न करके कन्या को दिया है अभी, इसका पति मैं सामने हूं। स्त्री का वध बिल्कुल ठीक नहीं है, वो भी इस अवस्था में बिल्कुल ठीक नहीं है, वो भी बहन का बिल्कुल ठीक नहीं है, परिणीता का नहीं ठीक है। कई पापों से बच जाओगे आप, एक काम कर लो। कंस ने कहा कौन सा काम? कहा खतरा द्रौपदी से देवकी से है कि खतरा इसके बच्चे से है? कंस ने कहा खतरा तो बच्चे से। कहा तो मैं आपको सारे बच्चे दे दूंगा, मार देना आप, इसका प्राण क्यों देते हो? कंस की समझ में आ गया। कंस ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसका प्राण क्यों नहीं, कारागार में डाल दिया। हथकड़ी बेड़ी पड़ गई। सब जानते पहला बच्चा आया, दया सबको है, हृदय सबके पास होता है, सब अच्छे होते हैं, लेकिन परिस्थितियां होती हैं, उसमें लोगों की विकृतियां दिखाई पड़ती। ले गया, वसुदेव जी ले गए, कंस ने देखा दया आ गई। बच्चा किसी का बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा कुत्ते का पिल्ला आप देखो बहुत अच्छा लगता है, बच्चा चाइल्ड बच्चे बहुत अच्छे लगते। तो दया आ गई, छोड़ दिया, ले जाओ। देवर्षि नारद ने सोचा इसका तो पाप बढ़ने की जगह पुण्य बढ़ रहा है, सुकृत बढ़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा काम करे तो ठीक नहीं है। हाँ? अच्छा काम करे नहीं ठीक। एक आदमी रोज सवेरे 4 बजे उठते थे, हाँ एक दिन नहीं उठे, तो उसके बाद अवस्थाओं के क्रम में व्यवस्था आई, क्या पूछना, बहुत दुखी हुए। एक दिन और सोए, जब 4 बजे वो सो रहे थे, एक आदमी आके जगाया, उठो 4 बजे। कहा आप कौन है? कहा मैं पाप। का पाप तो लोगों को सुलाता है, आप हमको 4 बजे क्यों जगा रहे हैं? मैंने कहा इसलिए जगा रहा हूं, एक दिन आप 4 बजे नहीं उठ पाए थे, इतना रोए थे, इतना विलाप किए थे, इतना प्रभु के चरणों में माथा रख दिए थे, इतनी करुणा जगी थी कि आप परमात्मा के बहुत करीब हो गए थे। अगर आज फिर आप देर से उठते तो आप इतना स्तुति करते, इतना रोते, परमात्मा को पा जाते। मैंने पाप का यही काम है कि आप अपना भी करते रहो, परमात्मा को भी मत पाओ। तो मैंने आज जगा दिया आपको कि आपको तीव्र व्याकुलता ना हो, आपको करुणा ना जगे, इसलिए मैं पाप जगा दिया। हाँ हाँ, तो आप देखो एक स्थिति है। अब इसलिए नारद जी आए समझाए कि तो इसका पूरी बढ़ रहा है, दया आ गई इसको। नारद जी धरती पर ऐसे ऋषि हैं कि सब जगह बराबर सम्मान है उनको, ग्रेट रिस्पेक्ट। कंस ने स्वागत किया, आइए। नारद जी ने कहा कि तुमने बच्चे को छोड़ दिया? कहा तो हमको 8वें से खतरा है ना। कहा तुमको क्या पता उनकी माया क्या, 8वां कौन नहीं हो जाएगा कमल दल अष्टक्रम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 सबको 8 बता दिया, कोई भी घूम के 8वां हो जाएगा। हाँ बाबा ये तो पता ही नहीं था। पहला बुलाया, मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वें में स्वयं शंकर हल षष्ठी ललाई छठ का जो व्रत करती हो आप, वही बलराम का प्राकट्य दिवस है। हल षष्ठी उनका आयुध हल है, हल। षष्ठी को आए, अष्टमी को श्री कृष्ण आए, वो बड़े हैं ना। हल षष्ठी व्रत, ललई छठ, हाँ उसमें आप समझो बहुत बढ़िया महुआ और घाट का पत्ता, उसमें वही खाया जाता जो नीचे नहीं आता, भैंस का दूध, हाँ ये सब प्रयोग होता। कल भी इनका व्रत है, हरितालिका तीज, जीवन पुत्रिका। सोचो आप, ये पति के लिए तीज का व्रत करती हैं और पुत्र के लिए जीवत पुत्रिका करती हैं। ये बेटे के लिए भी व्रत करती हैं, पति के लिए भी करती हैं। आप इनके लिए कोई व्रत करते हो? आप समझो। हाँ एक बात जरूर करते हो, कुछ सामान खरीद के दे देते हो। सामान क्रय करते हो। और भी कई बार कहती तब एक सप्ताह से बताती रहती हैं, तिजिया याद 30 तारीख के याद बहन। अच्छा हाँ यार बात होगा, तुम्हें कीजिए। उसमें इनका क्या कल्याण, निर्जल करती है, कुछ नहीं खाती, अर्घ देती, चंद्र का आराधन करती, कितनी व्यवस्था शंकर को प्रसन्न करती है, पार्थिव बनाती है, इतना कठिन व्रत करती है।
अब आप एक तो साड़ी, एक पैकेट मिठाई, अब तो शंकर जी की मूर्ति, अब क्या कर देते हो बताओ। हाँ, इनका संदर्भ है, व्यवस्था है, क्रम है, स्वरूप है, स्थित है, चिंतन है। अलविर हरिता यस्मात् तस्मात् स हरितालिका, कल इनका व्रत होगा तय। लोग कहते हमको तनाव, क्या तनाव है जी? कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हो, भाद्रपद मास है, 6 भाई पैदा होने के पहले मार दिए गए, 7वां खींच दिया गया माया से शंकरषण, और खींचा गया, खींच के आप समझो वहां अपराहित कर दिया गया, अनुरंजित कर दिया गया, व्यवस्थापित कर दिया गया, उसके संदर्भ की स्थितियों का आस्वाद आ गया। और फिर भी वो अपने क्रम से एकदम बहुत अच्छे ढंग से देखिए, एक ऐसे विशालतम व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं और हम उनका अभिनंदन करते हैं। उतना ही नहीं, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, प्रमोद तिवारी का तो अंतरंग, और वर्तमान समय में आप समझो कि जब गुलाम नबी वो भी सब जा रहे हैं, तब भी दुबे जी कांग्रेस को जौनपुर में जिंदा किए हुए हैं। इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आप लोगों के क्रम में इनका सारे बैठे लोगों की ओर से आपका अभिनंदन है और आपकी ओर से केला का वितरण भी है ना? हाँ, देखिए सब केला रखा है, रंभा फलम, हाँ, तो इसका वितरण है। तो मैंने निवेदन किया बड़ी गहराई से देखना, तो सच्चे अर्थों में मूल प्रकृति के चिंतन की धारा की मूल व्यवस्था में ये एक संदर्भ है और उस संदर्भ की अवस्था का एक क्रम है। ये है कृष्णो, बहुत बढ़िया उनका प्राकट्य होता है और तिथि अष्टमी आती है और बहुत सुंदर ढंग से दिन आता है, प्रसन्न है सब, शीतल मन सुगंध हवा बह रही है और हथकड़ी भेड़े खुल गई। परमात्मा जब जीवन में आता है तो बंधन खत्म हो जाते हैं, सब बंधन खत्म हो गए और कहा हमको ले चलो पहुंचा दो। और जब ले गई पहुंचाने के लिए तो फिर क्या पूछना, बढ़िया यमुना बढ़ी, पैर डाल दिए तो यमुना भी ठीक हो गई, वहां लिटा दिए, वहां कन्या थी यशोदा, यशोदा जी को आप समझो, हाँ, तो कन्या थी, उसको उठाए ले आए, कंस को दिए, कंस ने कहा तुमको मारने वाला पैदा हो गया। कहाँ गई कन्या? यशोदा गर्भ संभूता विंध्याचल निवासिनी, विंध्यवासिनी हुई। मनुष्य लोग, एक निवेदन करूं, बड़े अच्छे लोग बैठे, उमानंद शास्त्री बैठे, अच्छा समझते हैं, रामनाथ जी बैठे पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी, जी ही जसोमति हरि हल घर से, हमारी जीव यशोदा है। लोगों ने कहा तुलसी, आपके इष्ट राम, उनकी मां कौशल्या, तो आप अपनी जीव को यशोदा क्यों लिख रहे हैं? बड़ी कीमती बात कही तुलसी ने। कहा कौशल्या के जीवन में भगवान आए, राम आए, कब आए? जब उन्होंने बड़ा तप किया, पुत्र स्त्री जट कराया, तब न आए। लेकिन यशोदा तो सो रही है, उनके बगल में कृष्ण आ गए, केशव आ गए, कन्हैया आ गया। तो मैंने जीव को कौशल्या नहीं बनाया। हमारी जीव कौशल्या की तरह साधना नहीं कर सकती, हमारी जीव यशोदा है। जैसे यशोदा के पास कृष्ण स्वयं आकर के यशोदा को जगाते हैं, ऐसे परमात्मा मेरी जीव पे बैठ के अपने नाम का स्मरण करवा ले। हम तो कली के प्राणी हैं, कलयुग के, हमसे नाम स्मरण होने वाला भी नहीं, हम नहीं कर सकते। और ये कली की स्थितियों के संदर्भ की व्यवस्था का एक प्रतिबोध है, उसका स्वरूप है, ये उसके क्रम है। निवेदन करो, 2 ठो बहुत अच्छी बहन थी नंद की। कौन कौन थी? एक ठो नंदा, एक ठो सुनंद। 5 महीना पहले से आई के टिकी थी, हाँ, नंदा सुनंदा कि अगर लाला हुआ न तो भाभी का 9 लखई हार मेघ में लूंगा। नए लड़के नहीं जानेंगे सिवाय और चंदन। हम लोग बचपन में जानते थे, आदरणीय दुबे जी बैठे हैं। अब सब जमाना बदल गया, विकास हो गया। पहले जब घर में किसी की शादी हो ना, अभी बारात आई नहीं, दहेज के सामान उतरा नहीं कि बुआ लोग छाटा ही आ गए कि हंडा हम ही ले गया।
कि बटुला हम ही ले जा। अरे वो भी जमाना था, आज से कुछ साल पहले जब फिरंगी दौर था, ये जमाना और है, वो जमाना और था। बुआ आती थी, सब पूरा बारात लेकर पैर धोती थी। अब एक जगह बुआ आई, कोई पैर ही नहीं धोए। हमने कहा आप लोग इनका पैर नहीं धो रही हो? कहा पहले धोया जाता था। हमने कहा गुरुजी वो गजब उत्तर दिया उसने। कहा गुरुजी आप भी क्या बात करते हैं, पहले जब बुआ आती थी पैदल थकी रहती थी, आज फॉर्चूनर से उतरा था ही, आप समझा इनोवा से, आज कवन थकान लगी। हमने कहा धन्य हो परमेश्वरियों, लेकिन नंदा धीरे से हटाई, हाँ कहीं लाली न हो जाए, लाली। अरे दूसरे को जाने दो, दूसरे को। हाँ पंडित जी लोग दूर से समझ जाते हैं कि बेटा हुआ है कि बेटी, कूदते दौड़ते गुरुजी प्रणाम, समझे बेटा हुआ। एकदम हारे हुए विधायक की तरह चितला बनाकर, जैसे सजा सुनाई हो लटकाना बात, गुरु बिटिया हुई, मर गए, मर गए क्या? नहीं, याद रखो बेटियां किसी से कुछ मांगती नहीं है। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि सुख संपत्ति छाई। बेटी के विवाह में जितना खर्च करोगे वो लेके आई है। अच्छे लोग बैठे हैं, हमने ऐसी ऐसी बेटियों को देखा है कि माता पिता जन्म के कुछ दिन बाद मर गए, उनका विवाह इतना बढ़िया हुआ कि शायद माता पिता होते इतना बढ़िया विवाह ना कर पाते। बेटियां, और एक बात सुनना, 20, 22, 23, 24, 25 साल तक बेटियां इतनी सेवा कर देती हैं कि बेटा शायद जीवन भर कर सके। बगल का बेटा है, उससे मांगो 1 बजे पानी, अगर एक दिन दे देगा तो बताएगा पापा सुराही लेकर के थर्मस लेके सोया करिए, बॉटल 1 बजे डिस्टर्ब करते। बेटी से मांग के देखो, दूसरी मंजिल से उतरेगी और पानी के साथ 1 कप चाय भी ला करके देगी। ओ सके एक बूंद से होती हैं बेटियां, अस्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, और 2-2 कुलों की लाज होती हैं बेटियां। एक दूज से कम दोस्ता मत आंकना कभी, बेटा अगर है हीरा तो मोती है बेटियां। खुद तो कांटों पे चल के जी लेती हैं सदा, औरों के लिए फूल ही होती हैं बेटियां। पिता को पिता, चाचा को चाचा, भाई को भाई, मित्र को मित्र। आपने कहा नहीं, 1 बजे रात को उठ के भोजन बनाया, चाय बनाया, सारे चद्दर को ठीक किया, 1-1 कप को गिना, 1-1 गमले को देखा, पोछा लगाया, साफ किया, व्यवस्था किया। क्या नहीं किया जी? थोड़ी सी सालाई बजा करके भेज दिए आप घर के बाहर। 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा लिए वे हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। गीत विदा के सखियां गाती कजरारी अखिया भर के, रोती बेटे के सम्मुख पकवानों की डलिया धर के। मोड़ लिया मुख तूने
बेटी ममता रही न माई में। सारा परिवेश बदल गया। सास पता नहीं कैसी हो, ससुर कैसे हो, जेठ कैसे हो, पति कैसे हो। 22, 23, 24 साल के बाद पूरा दूसरा वातावरण। नए ग्राम में नए नाम से नई बधू बन जा। सब बदल दिया उसने, टाइटल बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, समर्पित हो गई। एक कमरे में डाल दिया आपने। गजब की परंपराएं हैं। एक कोई महिला आ गई, उसको प्रणाम करना है। 15 महिला घर में है, हर बार वो सबको प्रणाम करे, पूरा व्यायाम, लेकिन नहीं करती है। मर्यादाओं को रखती है, सम्मान को रखती है। कितनी बार बैठी है, 8 दिन तक लोग देखने आते हैं। हाँ, जब कोई देखने आए सलीके से बैठो, हाँ व्यवस्था में बैठो, और ना बैठो तो आप समझो हाँ सास जी का एक अलग उस समय मामला होता है। साफ सहती है, कभी एक फोन नहीं करती, कुछ नहीं कहती। ये बेटी है, ये बेटी का संदर्भ है, इसीलिए शास्त्रकार बड़े मंगल में। और बेटी ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प कार्ड वो लोग जानते हैं जो ताश के पत्ते जानते हैं। ताश खेला जाता है, ताश में कितने पत्ते होते हैं मनन? खेलते नहीं, जानते नहीं। कभी ताश के बारे में इनको कोई तो कथा वाचते हैं। इनको कोई बताओ कितने होते? 52, 52। ताश में 52 पत्ते। पूरा ताश आपका जीवन है। पहला पत्ता एक्का है, स एकाकी और रमते, अकेले आते हो। फिर दुक्का 2 हुए, फिर तिक्का हो गया, 3 हुए। फिर आप समझो चतुर्दिक व्यापार के लिए दौड़े, चौका हो गया। फिर प्रपंच का पंचा, फिर छल छद्म का छक्का, फिर संबंधों का सत्ता, सास ससुर साला सरहा ससुराल, आप समझो पूरा संबंधों का सत्ता। फिर प्रकृति का आष्ठा, फिर नाती पोतों का नहला, जिसको देख करके जी दहला। फिर नाती पोतों का नहला, जिसको देख करके जी दहला। फिर बन गए गुलाम, वो भी बेगम के। सोचो, फिर बन गए गुलाम, वो भी बेगम के। फिर बादशाह, फिर वही एक्का। ये बादशाह कौन है, गुलाम कौन है, बेगम कौन है? आगे राम लखन पुनी पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहई जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जय। वो ब्रह्म का जो राम है वही बादशाह हैं, उनके पीछे माया की वो बेगम है, उसके पीछे जीव जो है लक्ष्मण की तरह वही गुलाम है। जब लक्ष्मण वो जीव उस बादशाह की ओर देखते रहता है तो निश्चित सत्य है बेगम की माया उस पर कोई प्रहार नहीं करती है। फिर 10 की 10 फल 3 चनरिया चला जाता है। सर एकाकी हो रमते, एक का परमात्मा से मिलन कर लेता है। और उसमें एक होता है ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड माने रंग का पत्ता, रंग बोला जाता। और सच बताऊं, अगर रंग का दुक्का है तो दूसरे बादशाह को काट देगा, एक्के को काट देगा। एक ट्रम्प कार्ड है, रंग का पत्ता है। बेटी ट्रम्प कार्ड है परिवार में। आप बेटे को डॉक्टर नहीं बना पाए, बेटे को आईएएस नहीं बना पाए, बेटे को आप आईपीएस नहीं बना पाए, बेटे को इंजीनियर नहीं बना पाए। अगर बेटी आपके घर में योग्य है, दामाद आईएएस बना लीजिए, दामाद डॉक्टर बना लीजिए, दामाद इंजीनियर बना लीजिए, दामाद को बना लीजिए, क्योंकि आपके पास ट्रम्प कार्ड वो है। बेटी से आप घर में कोई संबंध स्थापित करवा लीजिए, विवाह के माध्यम से बना लीजिए। ये ट्रम्प कार्ड दी ग्रेट है।
और इनकी स्थितियों के क्रम में व्यवस्थाओं का स्वरूप है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं और बेटी नहीं लाला हुआ। एक बार बताऊं, अगर बेटी हो जाए सारे नेक सस्पेंड, बेटी हो जाए खर्चा कम, और बेटा हो जाए तो नंदा सुनंदा ने धीरे से हटाया कहीं लाली न हो जाए, और देखा तो लाला पहुंच गई। बाबा नंद गोशाला में थे। भैया एक बात बताऊं, अरे बताओ, है पहले प्रामिस करो फिर नौ रखा हाथ दोगे। अरे दूंगा, कहा बच आ गया लाला। बुढ़ौती का बेटा हो खुशी लेता। सोचो काफी उम्र हो गई, नंद बाबा गए यमुना जी में 108 बार डुबकी लगाए, चमके और रेशमी आसन वो साफा। सुनंदा ने कहा भैया आप तो आप दुल्हा लग रहे हो, पूरा पूरा दुल्हा। अभी जात का संस्कार नहीं हुआ, तो जात करने के बाद सूतक लग जाएगा, सूतक, और सूतक लग जाएगा दान नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों को बुलाया और बढ़िया गाय और तिल का दान किया। आदत्त दाना भवे दरिद्र और दरिद्र भावा चकरोति पाप पाप प्रभावा नरकं प्रयान्ति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। अगर किसी को आप अकिंचन देख रहे हो, उसके पास कुछ नहीं है देख रहे हो, तो निश्चित सत्य है कि उसने दान नहीं किया, अतिथि सत्कार नहीं किया, व्यवस्था नहीं की, सेवा नहीं की। अदत्त दाना और सतपात दाना भवे धनाढ्या अधनात् भावा चकरोति पुण्य पौर्य प्रभावा स्वर्गं प्रयान्ति पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता। निश्चित सत्य है। धनाढ्य आज बैठे थे रघुवंशवणी जी, डॉक्टर लाल जी, हरिश्चंद्र द्विवेदी, आशीष बहुत अच्छे व्यक्ति, उमानंद जी। मैंने त्रिलोकीनाथ को बुलाया, हमने कहा सबको विधिवत जलपान कराओ। एक ने पूछा कि आप क्यों आदेश दे रहे हैं? हमने कहा यहाँ हूँ, इस समय घर में आप लोग जलपान करेंगे तभी राजनाथ का पुण्य बढ़ेगा, और बिना जलपान करे जाएंगे तो पुण्य कम हो जाएगा। कभी मत सोचना आपसे तिर्यस्य भविनाश, आपके घर कोई संत महात्मा विद्वान अतिथि आया और एक गिलास पानी पिए बिना अगर चला गया, उसकी पीठ जैसे आपके घर की ओर होगी, शास्त्र किया गया है आपका पुण्य लेकर के चला जाएगा। निश्चित सत्य है। और जल पी लिया तो पुण्य लेकर जाएगा। प्रशंसा नहीं करता। आदरणीय दुबे जी बैठे हैं, अब तो ऊपर से रास्ता हो गया। पहले कई बार हमने देखा है बक्सा में चाय बेचता था, कम से कम 50, 60, 70 लोगों को वहां काफी देर रुक करके दुबे जी चाय पिलाते थे। अब आप समझो, हम भी कई बार पिए हैं, बड़ी अच्छी चाय का उसका पुरवा मिट्टी का, वो पुरवा वाला चाय का मजा ही अलग है। तो देता है, अब तो ऊपर से सब जाने लगे। अब हमको पता नहीं वो चलाता है कि नहीं, लेकिन पहले चलाता था। आज तो दान किया, आनंद, बड़ा उत्सव, उसी में कंस ने आपात बैठक किया। देवियों ध्यान देना, आपके काम की बात है। क्या बात यह है, बच्चे को 6 महीने तक बहुत सावधानी से रखना पड़ता। प्रसूति गृह में कौन आ जाए, क्या आ जाए, इसीलिए वो संभाल करके व्यवस्था। कंस ने आपात बैठक किया कि आ गया हमारा शत्रु मारने वाला, वो कैसे मरेगा? भेज दिया पूतना को। पूतना खड़ी हुई और कहीं मैं उस बच्चे को मार डालूंगे। पूतना, जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं हैं, वही पूतना है। एक बात बताऊं, इसी बच्चे का अहित कभी मत सोचो। बच्चे भगवान के रूप हैं। पूतना चल पड़ी, बड़ी सुंदर बनी, माया की दैत्य कन्या। लेकिन आप समझो,
बढ़िया एकदम डेकोरेटेड पहुंची और सब उत्सव चल रहा है, सब लाला को देख रहे हैं। और एक नियम है, फिर बच्चा जब होगा ना तो सब लोग जितने महिलाएं आएंगे सब अपनी गोद में उठाएंगे। नियम, आप किसी को रोक नहीं सकते, और रोक जब पता ला दो नहीं कि थे नोखे बड़ा तुम्हारे नहीं, सब उठाते हैं। और पूतना तो मारने आई है, पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाया है, कन्हैया को उठाऊंगी, गोद में रखूंगी और कन्हैया पिएगा। आप समझो जैसे मुंह लगाएगा जहर को पिएगा, और जहर को पिएगा कन्हैया मर जाएगा और हमारा काम सफल हो जाएगा, हमारा मालिक प्रसन्न हो जाएगा। पूतना और धीरे से करी सुंदरी है ना, या करके उठाया कृष्ण को, और जैसे कृष्ण को उठाया, कृष्ण ने क्या किया, कन्हैया निमेलते क्षणा चराचरात्मा, कन्हैया ने आंख बंद कर लिया। क्यों आंख बंद कर लिया? आंख इसलिए बंद कर लिया, कन्हैया ने सोचा, हाँ कन्हैया का विचार था, कन्हैया की एक स्थिति थी, कन्हैया ने निर्णय लिया। आया था यहाँ माखन मिश्री खाने, पहला आइटम पॉइजन आ गया विष, तो आंख बंद करके शंकर जी से प्रार्थना किया, दीन बंधु दीनानाथ विश्वनाथ नाथ नाथ प्रियंकर शिवशंकर शशांक शेखर, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, विभागाध्यक्ष, आप ही इसको ध्यान करो, ये विष आ गया है। जैसे कोई आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पीता है, इसीलिए आंख बंद किया, अंतःकरण के असंख्य जीवों को समझाया घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए आंख को बंद किया। इनके आंख राजहंस हैं, वो बकी है, कैसे देखेंगे, इसलिए आंख को बंद किया। और ये माया की बनकर के सुंदरी आई है, सुंदरी है नहीं, कृष्ण देख लेगा इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा, लीला में विघ्न आ जाएगा, इसलिए आंख बंद कर लिया। का काम तो ये माता करने आई है, दूध पिलाने, लेकिन उद्देश्य हमको मारना है, इसलिए उद्देश्य गलत है, इसको देखने लायक नहीं है। आंख को बंद कर लिया, इसलिए भी बंद कर लिया कहीं इसके असली रूप को देखकर मां डर ना जाए और फिर उसका अटैक न आ जाए, इसलिए बंद कर लिया। और नयनियोर सम्मिलने प्रीति, शास्त्र कहता है आंख मिलने पे प्रेम बढ़ता है, अब प्रेम बढ़ जाएगा, मैं मारूंगा कैसे, इसलिए इसको मारना है, तो आंखों को बंद कर दिया। कन्हैया को लिया, कन्हैया ने दूध पिया, आप समझो जहर पिया, और उसके बाद प्राण पीने लगे। छोड़ दे कन्हैया। कन्हैया ने कहा मैया हम पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं, हम तो बालोशी, हम तो बच्चे हैं, और बच्चा तो पकड़ना जानता है, बच्चा छोड़ना नहीं जानता। धड़ाम से गिरी। बोधना कौन थी? रत्नमाला, बलि की कन्या थी। जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान गए थे, रत्नमाला ने देखा था, कहा क्या आप मेरे पुत्र बन सकते हैं? कहा पूरा 100% तो डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं कृष्ण बनूंगा तो थोड़ी देर के लिए तुम पूतना बन के आओगी, तुम्हारे गोद में दूध पी के माँ का सुख दे दूंगा। और पूतना को अपना लोभ दे दिया, तो जो माँ को मिलना चाहिए वही पूतना को दिया। अहो वकिया अस्तन काल कोटा जिहान सयापा यदे साथी ले भेगतिंधा त्रुचितांत कामवा दयाल शरणं ब्रजेम। कौन लेता हो? याद रखो भैया, गई मान पोतना कुछ काल कूट लगाए, मात की गति ताहि दीनी कृपालु यादव राय। तो गोस्वामी जी से कहा भगवान से मिलने जाओगे? कहा हाँ, का 3 फाटक हैं, मिलने जाओ। पहले फाटक पे गए, बड़ी भीड़। क्या लिखा था उस पर? सन्मुख होई जीव मोहि जय, जन्म कोटि अघ
न सहित में। भारी भीड़। किसी तरह तुलसीदास को एंट्री मिली। दूसरे पे गए तो और भीड़। कोटि विप्रपथ लग ही जाऊ, आए शरण तजौ नहीं ताऊ। किसी तरह तुलसी पार किए। तीसरे पे गए तो भीड़ ही नहीं, आदमी नहीं, एकदम खाली। तुलसी ने कहा इसके बाद तो जा ही नहीं सकते, इसके बाद भगवान है, क्योंकि तीसरे वाले पे शर्त बड़ी गंभीर थी। कोई वहां नहीं जा रहा था। क्या लिखा था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहीं हम कैसे जाएंगे? और तुलसी निराश थे, लौटने वाले थे। तब तक भरत जी निकले। तुलसी ने भरत जी से पूछा, भरत जी ने कहा कैसे आए हो? कहा मिलना था, लेकिन शर्त इतनी कठिन है। अरे कहा राजाओं का दरबार है, बड़े लोगों का मामला है, लिखना पढ़ना अलग बात है और ड्यूटी अलग है। हाँ दर्शन हो जाएगा? अरे कहा एकदम हो जाएगा। कहा हमारे में विशेषता नहीं है। अरे कहा रखो विशेषता, हमको देखो। इतने लोग एंट्री कर सकते हैं। कौन कौन? का क्रूर कुटिल खल कुटिल कलंकी, और नीच निशील निरीश निशंकी, तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए। एक बार कहो तो जा करके, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्म वेदी, न भक्ति मास्ता चरणर वेदे, आकिंचनो ना निगति शरण्य, तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। नियम है। एक बार कहो, कहा भगवान ने कहा आए तो योग्यता रखते हो? कहा प्रभु सुनो, नियम है, पहलवान के दरवाजे पर कोई पीटा जाए, बेइज्जती पहलवान की, पीटे जाने वाले की नहीं। हाँ धनवान के दरवाजे पर कोई भूखा मरे, रोज नया नया आर्डर हम लोग करते हैं। जरा देनी शाह वाली मिर्ची, आज मिर्ची आ गई, कल व्रत है तो आज वो खा लिए मिर्ची शाह। जरा ये वाला पेड़ा, हाँ जितने लोग आए जलपान लाओ। हम कितने उदार हैं तब पता चलेगा जब बनारस में आओ या सूरजपुर आओ। हम चौराहे पे आके पूछेंगे आप पानी नहीं पिए, अच्छा नहीं पिए। ध्यान से सुनना, उदारता। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया व्यवस्था की। सबको राम जी कुछ दे रहे थे, शंकर जी पहुंचे, नाम कुल नायक। अरे कहा आपकी रक्षा करना क्या बाकी रह गया? सब काम तो हो गया। कहा बाहर का रावण मर गया, चित्र का रावण मर गया, रक्षा करो, चरित्र का रावण बचा है, अंदर का रावण बचा है। और जब तक अंदर का रावण नहीं मरेगा, सबको दे रहे थे। कहा क्या चाहिए आपको? क्या कुछ नहीं, आज नहीं मांगूंगा। लंका में हो क्या दोगे? नाथ जब ही कौशलपुरी होई है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊबो देखन चरित उदार। मैं आऊंगा आपके यहाँ, देखूंगा कि आपका चरित्र कैसा है, कितने उदार हो। इसलिए शंकर पहुंचे हैं ना, तो राम जी का चेहरा जो कभी नहीं गिरता, प्रसन्नता में आने गताभिषेक तथा नमले बनवास दुखता फीका पड़ गया। शंकर आए, लोगों का शंकर जी आए, मानना चाहते हैं अयोध्या के राज, आप समझो राजा हैं, क्या मानिए, क्या चेहरा ठीक कर लो पहले। बार बार वर मांग हरस देहो श्री रंग, प्रसन्न हो जाओ, हम ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे कि आपको ठीक न लगे, केवल एक चीज मांगेंगे, पद सरोजयन पायनी भग
जागती सदा सत संग। और कुछ नहीं मांगा। पहलवान के दरवाजे पर कोई पीटा जाए, बेइज्जती पहलवान की है। धनवान के दरवाजे पे कोई भूखा मरे, बेइज्जती धनवान की है। माँ के सामने बच्चा सिसक सिसक के रोए, अंगुली माँ की ओर उठेगी, बच्चे की ओर नहीं। आपके दरवाजे पे आया हूँ, उद्धार कर दोगे, महिमा आपकी बढ़ेगी, और नहीं करोगे ना तो पोजीशन आपकी गिरेगी। हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है प्रभु, सब आप अपना समझो, हमारा कुछ नहीं होगा, हमको कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से बहुत बढ़िया माँ की गति दी पूतना को। सामान्य है क्या? दूसरा भेजा चढ़ावर, तो उसने उठाया, भूमो निभाए तम गोपी, कन्हैया को रखा, बच्चे को संभाल के रखना चाहिए, लेके उड़ा, धड़ाम से उसका पकड़ा, मार दिया। रोज एक एक आतंकवादी आते, बिना किसी उसके सब कृष्ण को मारते गए। ये कन्हैया, ये कृष्ण है। एक दिन निवेदन करूं, उठाया कन्हैया, दूध पिलाना। आप बहुत अच्छे लोग हो, देखो कि दूध कैसे पिलाना चाहिए। माता आपका सब्जेक्ट है। एकदार भक्मादयो स्वांकमारोप्य भाविनी प्रश्नुतां पाययामास अस्तनं स्नेह परिप्लुता। भागवत का लिखते हैं, कन्हैया को धीरे से उठाया, गोद में रखा, कन्हैया दूध पीने लगा। दूध से क्या निकला? स्तनों से स्नेह। स्नेह क्या चीज है? शास्त्र बोलता है, विश्रम्भो परमाकाष्ठा मारूढ़े दर्शनादिवी यत्तु द्रवते अंतरंगा सास्नेहि कथ्यते। माँ की ममता जो बच्चे के प्रति है, वही सूक्ष्म से स्थूल होती हुई भावात्मक से द्रवात्मक बनती है, तो दूध के रूप में बाहर आ जाती है। दूध के रूप में बाहर, ये दूध है। दूध इसको कहते हैं। बालक भरत, दुष्यंत, शकुंतला का पुत्र शेरनी को, बच्चे को गिन के दांत गिन रहा था, है ऋषि मंडल आ गया, बेटा शेरनी के दांत गिन रहे हो बच्चे के। कहा शेरनी की क्या विशेषता है? कहा शेरनी का दूध सोने के बर्तन के अलावा दूसरे बर्तन में ठहर नहीं सकता। बालक भरत ने कहा, जिस सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है, लाओ वही बर्तन, उसमें मेरी मैया शकुंतला का दूध पड़ेगा, बर्तन टूट के चूर चूर हो जाएगा। ऐसी माँ का दूध पी रहा हूँ। पुष्प विमान चल रहा है, सारे लोग बैठे हैं। धीरे से हनुमान देखते हैं आंखों से। राम जी ने कहा, क्या बात है हनुमान? क्या मेरा स्थान आ गया, मेरी मैया अंजना बैठी है, उतारो विमान। उतर गया। अंजना ने स्वागत किया, पूछा घटनाक्रम, और जब घटनाक्रम बताया, तुमने मेरे दूध को नष्ट कर दिया हनुमान। कहा क्यों? कहा इसलिए तुमने नष्ट कर दिया तो तुम्हारे रहते हुए लक्ष्मण को शक्ति लगी, लड़ाई इतनी बढ़ानी पड़ी। लक्ष्मण ने तुरंत देखा, कहा माँ दूध की लगाने की बात नहीं है। कहा दूध आपका है कैसा? अरे कहा दूध कैसा है? और वही शस्त्रों को दबाया है। सामने जो एकदम प्रश्न तल चट्टान है, चोर चोर हो गई। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ा, का इतना आप ताकत है? का इतना ही ताकत नहीं है। दूसरी बार फिर बहुत करुणा से वही दूध की धारा बहाया है, तो चट्टान खड़ी हो गई। का मैं दूध में सृजन की भी शक्ति रखती हूँ, दूध में विनाश की शक्ति रखती हूँ। दुष्टों के लिए, अत्याचारियों के लिए, आताइयों के लिए ये दूध काल बन जाता है, भक्तों के लिए, अच्छे लोगों के लिए यही दूध संजीवनी बन जाती है। ऐसा दूध। अच्छा एक निवेदन और कर, कौशल्या जी भी गोद राज कराओ पह पाना, गोद में रख के दूध पिलाती। अच्छा दूध ज्यादा पीने लगे बच्चा तब, दूध छोड़े ना तब, तो भागवतकार बड़ी अच्छी बात बताते हैं कैसे दूध छुड़वाइए। गौवा में कईयों महिला हो थी, कहा थी मर्चा लगा अपने होम्योपैथ साइंस कहती है मर्चा लगा दोगे तो क्रोधी हो जाएगा, मर्चा वर्चा मत लगा। हाँ दूध क्या किया यशोदा ने? प्रीत प्रायस्य जननी, ये उसके लिए बता रहा हूं जब दूध पिलाया जाता था। अब तो दूध पिलाते ही
बोतल रिफिल निपुल, छोटा सा था तभी निपुल, और थोड़ा और बड़ा हुआ तो कोको कोला की बोतल, लिम्का की बोतल, और बढ़ा तो बोतल है, अंत में ग्लूकोज की बोतल बटबई के रस। बोतल पिया, होटल में खाया, हॉस्टल में पढ़ा, हॉस्पिटल ही दिखाई पड़ेगा। माँ की गोद से कहाँ लगा, कहाँ समझा माँ को, अन्यथा मत लेना, ध्यान से सुनना। हम लोग मस्ती से स्कूल जाते थे, पटरी झोला लिए, घोटारा लिए, बाग में खेलते हुए डंडी पत्ती, जलबैया तोड़ते हुए, अमरूद तोड़ते हुए स्कूल गए। सवेरे जो दुर्दशा है, 5 ही बजे से लड़के उठ 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 उठ, 4 साल के लड़के मंजन कर, ब्रश कर, चल होमवर्क कर, हाथ धोना, कपड़ा है, हमने सब बड़ी जगह पहले चला गए स्कूल, जो कपड़ा है। लेकिन आज उस 5-6 साल के बच्चे को 7 बजे के अंदर कुल रात ध्यान के अब खड़ा बस अब वह मैडम, अब मैडम क्या कर रही हैं, केवल होमवर्क देती है, होमवर्क देखती है। जब हम 1-1 लाख फीस दे रहे हैं, 80-80 हजार फीस दे रहे हैं, तो उपेंद्र जी ट्यूशन कराने की क्या जरूरत है। उसके बाद जब ट्यूशन लगा रहे हैं और पूरे घर वाले डायरी पे लिखती हैं कृपया गार्जियन इसको देखें, गार्जियन देखें 40,000 आप क्यों दें, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, बड़ी गहराई से देखिएगा। और कोई शिक्षण संस्थान का मालिक हो तो उसको अन्यथा नहीं लेगा। इस समय दूसरे भगवान होते हैं डॉक्टर, सही है, शिक्षा से व्यक्ति सुदृढ़ होता है, लेकिन प्राइवेट शिक्षा संस्थान और प्राइवेट नर्सिंग होम धीरे से अर्थ का जितना शोषण कर रहे हैं उसकी भी एक स्थिति है, आदमी की व्यवस्था है, परिस्थिति है, करना है। अब आप जरा गहराई से देखो, हमारे यहाँ क्या क्या पेट प्राय सजननी सातस्य रुचिरस्मिता, देवी सुनना, मुखम लालयति राजन जृंभते ददृशेत। मुख का चुंबन लिया, जब मुख को चूमा तो कन्हैया हंसने लगा, और हंसने लगा तो दूध पीना छोड़ दिया, और दूध पीना छोड़ दिया, बगल में बैठा दिया ये कन्हैया। और थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन लिटा दिया एक शकट के, बहुत बढ़िया, उसको आप लोग जानती हो, कहते हैं कि अब तो फ्रिज नहीं होते थे, एक सिकहर होता था, सिकहर, वो रस्सी से टांगा जाता था, मिट्टी का बर्तन होता था, पुराने लोग जानते होंगे, उसमें दूध दही गोरस रखा जाता था, ठीक है ना, तुम लोगों को पता है, नए लोगों को पता नहीं, पहले ऐसा व्यवस्था थी। अब उसमें शिकहर, और कन्हैया को नीचे लेटा दिया, ऊपर वो शिकहर, कन्हैया ने कहा अरे मैया परमात्मा चेतन है, ध्यान से सुनना, गंभीर बात है, और परमात्मा के ऊपर वो बर्तन है, उसमें गोरस, जड़ क्या है, रुपया, संपत्ति, धन, परमात्मा नीचे, और उसमें क्या है, गोरस। सारे लोग आज चेतन परमात्मा की सत्ता को नीचे कर दिए हैं, रुपया, संपत्ति, धन सबसे ऊपर हो गया, उससे केवल इंद्रिय भोग की सामग्री, अपनी सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, लेकिन परमात्मा का ध्यान कितना कर रहे हैं। कन्हैया ने चलाया अल्लाह का, टूट गया, और जब टूट गया तो बिखर गया। और ऐसे ही आसक्ति के बर्तन में जब कृष्ण के चरणों का नर्तन होगा तो आसक्ति का बर्तन टूटेगा और आदमी परमात्मा की ओर बढ़ेगा। ये आप समझिए उनकी लीलाओं के स्मरण की। कन्हैया और थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन कन्हैया ने मिट्टी खा ली। हाँ, लोगों ने शिकायत किया कन्हैया ने मिट्टी खाई, कन्हैया ने मिट्टी खाई। हाँ, अरे पहले तो लड़कों की अम्मा भी मिट्टी खोती, कईयों जने खपड़ा खाए, खपड़ा रगड़ रगड़, पुराने जमाने में। इस जमाने में कोई ऐसा नहीं खाता कपड़ा। अब कन्हैया ने मिट्टी खाई, और जैसे कन्हैया ने मिट्टी खाई और आके यशोदा ने पूछा कन्हैया कहने मिट्टी खाई, बोले ना भक्षितवान मंद
नहीं खाए। कई जो लोग बता रहे कहा सब झूठ बोलते, सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब झूठ बोलते। कटोरी मिट्टी नहीं के कान नहीं, सब झूठ बोल के कहा यदि सत्य है गिरस्तर है समाक्षम पश्य में मुखम। यदि भैया तू बिल्कुल सत्य कह रही है तो मेरा मुंह देख ले। अच्छा ही बताओ, अच्छे लोग बैठे हो आप, हाँ, तबंगई से बोला गया झूठ सत्य हो जाता। मिन 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 कर सत्य भी बोलो तो झूठ है, दबंग गए। हाँ। हमारे यहाँ एक एसडीएम के यहाँ एक वकील साहब ने दरख्वास्त दे दिया तोप के लाइसेंस का। पुरानी बात है, सुल्तानपुर जिले में तोप का लाइसेंस, बहुत पुरानी बात। उन्होंने बुलाया उनको, कहा ये आपका है, आपको डीएम के यहाँ भेजना है। कहा हाँ सर, कई तोप का लाइसेंस लिखे हैं, आप पढ़े लिखे? का मैं वकील हूँ। संविधान जानने के बाद ये लाइसेंस, आप जानते हैं लाइसेंस नहीं बनता। पिछली बार हमारे यहाँ लड़की की शादी थी, उस समय सब कंट्रोल से मिलता था। हम लोग बचपन में चीनी सीमेंट सब तहसीलदार एसडीएम लिखते थे तब मिलता था, परमिट बनता था। कहा हमने 1 कुंटल चीनी के लिए सर दरखास्त किया था तो आपने 40 किलो एक्सेप्ट किया था। हमने सोचा तोप के लिए लिखूं, बंदूकिया वाला दे ही देगा, इसीलिए ज़्यादा लिखने पे कम वाला क्लियर हो जाएगा। मेरा दृष्टिकोण ये था और कोई दृष्टिकोण थोड़ी ना था। तो उसके धरातल की अवस्थाओं के क्रम में आज बहुत अच्छा कन्हैया ने कहा मुंह देख ले। कहा तो मुंह खोल। अब देखो, अब जब कन्हैया ने मुंह खोल लिया तो मुंह खोलने के बाद एक कार्य हुआ क्या? अर्धित घटना पटी ऐश्वर्याधिष्ठात्री 2 शक्तियां परमात्मा की चल रही हैं। ऐश्वर्य माधुर्य, ऐश्वर्य की शक्ति आ गई। और जब यशोदा ने देखा, कहा जब कह दिया हमारा कन्हैया तो सही कह दिया, ये खाते हुए नहीं खाता, करते हुए नहीं करता, बिना पैर के चलता, बिना कान के सुनता, बिना समझो सब करता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वरा, जो सब कुछ करने में समर्थ है वही भगवान है, वही ठाकुर है। इसलिए खोला तो अब आ गई शक्ति। अब जब मुंह खोला तो यशोदा ने क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड, एशिया महाद्वीप, भारत वर्ष, उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन, अपना आनंद स्वयं अपने को, कहीं सब क्या दिख रहा है? कन्हैया ने कहा देख देख मिट्टी दिख रही है। यही अंतर है जो अच्छे विद्वान हैं जानते हैं। गीता में विश्व विराट रूप जब अर्जुन ने देखा था तो परिणाम अलग हुआ, और विश्व विराट रूप जब यशोदा ने देखा तो परिणाम अलग हुआ। यशोदा ने देखा सत्यो नष्टा स्मृति गोपी, स्मृति नष्ट हो गई। और जब देखा, आप समझो, अर्जुन में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उनका मोह नष्ट हुआ, इनकी स्मृति नष्ट हुई। क्यों? उनका मोह नष्ट होना था, क्योंकि किसी पे तीर नहीं चला रहे थे, सबको अपना संबंधी मान रहे थे। और यशोदा की स्मृति नष्ट करना था, क्योंकि अगर मानती कि ये भगवान है तो लीला होने वाली नहीं है। लीला कैसे होती? लीला को दिखाना है, लीला को करना है। आप समझो, एक दिन और पूछा किसको सबसे ज्यादा मानती हो मैया? यशोदा ने कहा तुम्ही को मानती हूँ। कहा को मानती है? तब तक दूध में उफान आया, दूध देखने चले गए। कहे छटाक दूध जरिए जाता तो क्या नुकसान? मानती हैं हम तो चले गए दूध देखने। तो पूरा सा तोड़ ताड़ के बनाता है, कहा तुमको बांधूंगी। देखो पूरी दुनिया को बांधने वाला बंधने जा रहा। सब लोग जानते हैं रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ने लगी। हाँ, यशोदा कौशल्या जब राम को दौड़ाती है ना तो विस्खलन 3 पदे पदे राम दौड़ते, कौशल्या पकड़ना चाहती, 2 अंगुल रह जाता है। काल भुसुंडे, जो ग्लोबल है, जो ग्लेशियर है, जो व्यवस्था है, इसके ऊपर काल भुसुंडी गया। 1400 साल विज्ञान का हमने बहुत कुछ पा लिया। इसके बहुत पहले हमारे विज्ञान ने सब बताया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी न्यूटन लॉ, या 50 स्क्वायर का फार्मूला न्यूटन के
कई हजार वर्ष पहले हमारा महर्षि लिखा, ग्रामायत भूमौ पतत ज्वालायत ऊर्ध्वं गच्छत, कोई चीज ऊपर फेंको नीचे आएगी, निश्चित सत्य है। कई हजार वर्ष पहले सब ऊपर गए, सप्ताह वरण भेद कर वहां तक गए, सूर्य के पास तक गए। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में सारे ग्रहों का कितना कहां से दूरी है, इस जितना वर्णन है नासा वही बता रहा है जो भागवत में लिखा है। उससे ज्यादा युग सहस्त्र योजन पर भानु तुलसी लिखे हैं, वही नासा बता रहा है, वही विज्ञान बता रहा। मैं अभिनंदन कर रहा, एक विशिष्ट व्यक्तित्व आज हम लोगों के बीच में आए हैं। प्रतिवर्ष दिन के द्वारा 7 दिन का विशिष्ट राम कथा सम्मेलन अच्छे विद्वानों को बुलाया जाता है। लगातार 20 वर्षों तक 4 बार जो अपने यहाँ प्रधान रहे, और जिनके बच्चे लखनऊ में भी बहुत अच्छी सांस्कृतिक योजना को चलाते रहते हैं, ऐसे सांस्कृतिक पुरुष प्रतिमान कदियापुर के हमारे प्रधान महेंद्र तिवारी जी का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, जो आप समझो उतनी दूर से आज इस कथा में आए हैं। आपका अभिनंदन है। बराबर आप कथा कराते रहते हैं, सत्संग कराते रहते हैं, ये इनकी विशिष्टता। एक बार इनकी गाड़ी से एक आदमी हमको बुलाया था, कथा करना है, तो हम चले गए। एक ही दिन कथा करनी, हम ये उसके यहाँ पहुंच गए और सब लोग देख के आश्चर्यचकित। हमने कहा मंच बन रहा है कि हमको विश्वास नहीं था गुरुजी, आप इतने बड़े कथावाचक होकर एक कई बार कहने चले आए। हम धन्य हो, गजब गजब लोग हैं भाई, आप समझिए कि आपको आश्चर्य होगा। तो हम लोग आगे गए, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं, वृत्तियां बनती हैं। जब आप देखेंगे तो शास्त्रकारों ने लिखा, आप हो कपड़ा दूंगी तुमको। 2 अंगुल क्या है, भजक जन परिश्रम भगवत अनुकंपा, साधक श्रम करते करते जहां पराकाष्ठा पे पहुंचता है वहीं ठाकुर पढ़ जाता है, यही दूसरा अंगुल है। एक क्षण आप भगवान के लिए रो, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान का जप करो, दूध छोड़ दो। यही हनुमान जी हैं। आप दर्शन करने जा रहे हो, क्या देख रहे हो? बहुत ज्यादा पैसा टैक्सी वाला लिया, टेम्पो वाला लिया, फूल माला वाला ठग रहा है, ये पुलिस जाती कर रही है, ये VIP लोग आप समझो पत्रों किए हैं, ये मिठाई आप रद्दी बेच रहा है, डालडा घी का लड्डू देसी घी बेच रहा है। हाँ, ये देखो अंदर बुला के लोग दर्शन करा दे रहे हैं पंडा। हम जो लड्डू दिए आधा से ज्यादा पंडा ले लिया। आपको लड्डू दिखा, आपको पंडे की स्थिति दिखी, आपको पुलिस की बर्बरता दिखी, आपको माला फूल वाले की बेईमानी दिखी, आपको लड्डू में जो डालडा मिलाया गया वो दिखा, आपको रास्ते की सारी भीड़ दिखी। दिखे नहीं तो केवल हनुमान जी, हनुमान जी दिखे। एक दिन चलो लेदुका से श्री हनुमते नवा रामदूताय नवा कहते हुए भूल जाओ रास्ते में क्या हुआ, माला फूल क्या हुआ, वहां पहुंचो, हनुमान जी की ओर देखो। और हनुमान जी की ओर देखते 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 वह क्षण जिस समय आएगा आप भूल जाओगे आप कहां से आए हो, आप कौन हो, कौन प्रसाद लिए हो। केवल आपकी आंखों के सामने जब हनुमान जी रह जाएंगे तो आपकी आंखों के माध्यम से अंदर हनुमान जी आ जाएंगे, हनुमत दर्शन हो जाएगा। नहीं तो आप समझो दर्शन नहीं होता, बहुत मुश्किल से दर्शन होता है। ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। और एक निवेदन करूं, VIP दर्शन करने की कोशिश से बचो। शहर चले जाओ, बिना भीड़ वाले दिन चले जाओ, मंगलवार शनिवार को मत जाओ, अंदर जाके पारायण करो, धीरे से पढ़ो। लेकिन सच बताऊं, VIP वाले के लिए जब लाइन रोकी जाती है, दुबे जी को अच्छी पता है, ये तो VIP में दर्शन करते हैं, करवाते भी हैं, लेकिन राजनाथ जी जो लाइनिया में लगे रहते हैं वो बड़ा बढ़िया स्तुति करते हैं उसकी। आप समझो तो VIP में लगा रहता है, इसीलिए बड़ी गहराई से देखना। शास्त्रकारों ने संभाल करके संकेत किया और बड़ी अच्छी बात बताई, बांध दिया, दूसरा अंगुल कृपा हो गई। और किसने बांध दिया? एक पेड़ में, और पेड़वा में श्री कृष्ण बंधे तो श्री कृष्ण। हाँ, एक बात बताऊं, पहले ऐसे लोग बांध देते थे, हम लोगों को गांव के लोग डांट देते थे, हमको चाचा बाबा दादा कहते थे। हमने अपने घर गोबर काढ़ने वाली को नाम लेके नहीं पुकारा, हमने उनको चाची का, काकी का, दादी का। हमारे यहाँ जो हलवा आता था उसको हमने चाचा कहा, दादा कहा, काका कहा। हमने नहीं बांटा, हमने कोई बंटवारा नहीं किया।
इतने वोट इनके हैं, इतने वोट इनके हैं, इतने वोट इनके हैं। ये वोटों की राजनीति करके राजनीति ने जातिवाद फैलाया है, धर्म कभी नहीं फैलाता। गंगा की कहावत न हो, यमुना की कहावत न हो, सबकी अवस्थाओं के स्वरूप की व्यवस्था के चिंतन की धारा के आयाम है और कम संदर्भों में सुविधाएं दी गई। याद रखना, निवेदन करूं, पेड़ में बांध दिया। हाँ? आज अगर कोई अध्यापक एक डंडा मार दे उपंदर, उनका माई गई है तो हाल दीजा बर्बाद किया, हद हो गया। कुछ नहीं, वो भी काल था, व्यवस्था थी। जौनपुर जनपद है, हरगोविंद सिंह के भतीजे को इसी होलनगंज में मार्कंडे सिंह ने 2 तमाचा मार दिया। हरगोविंद सिंह गृह मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य की शासन थे। मार्कंडे सिंह छात्रावास टीडी कॉलेज में बनाया और उस समय आना थे, मीटिंग थी। हरगोविंद सिंह जौनपुर आए, डाक बंगला में रुके। लोगों ने कहा मार्कंडे सिंह अब आपका की स्थिति, अरे कोई कुछ नहीं, जो होगा देखेंगे। उस दिन हरगोविंद सिंह डीएम की मीटिंग को कहे थोड़ी देर बाद होगी, मार्कंडे सिंह के यहाँ आए। चाय का जमाना नहीं था, शरबत पिए। कहे भैया लड़कवा बदमाशी करता रहा तो 2 तमाचा से खिंचाए, ओका कचरा काहे ना लतियाया काहे ना। यही कहते हरगोविंद सिंह उस दिन लखनऊ चले गए, मीटिंग बाद में किए। अगर किसी पढ़ते हुए लड़की की उद्दंडता को उसका श्रेष्ठ इस प्रकार से आप समझो कहेगा तो फिर आगे बदमाशी नहीं होगी, उसका संदर्भ क्रम नहीं होगा, उसकी व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। नहीं तो पास ले लिया किसी दूसरे ने तो आगे लगा करके गाड़ी रोक करके उसको उतार के मारा गया बड़े लोगों के द्वारा। ये नैतिकता नहीं, ये संदर्भ नहीं है। जिस बिंदु पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया, आप गहराई से देखिएगा। बंध गए कृष्ण, पेड़ में बंध गए, और जब पेड़ में बंध गए तो आप समझो क्या पूछना, हिले डुले, और हिले डुले तो पेड़वा गिर पड़ा। और जब पेड़वा गिर पड़ा तो उसमें 2 जेंटल पर्सन निकले। कन्हैया ने पूछा, हु आर यू, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लॉन्ग एगो? आप लोग कौन हैं? इतना दिन से यहाँ खड़े थे, पेड़ बन के गिर गए। आदमी हो तो पेड़ क्यों बने? कहा हम लोग बहुत बड़े आदमी के लड़के। किसके लड़के? कुबेर के। नाम हमारा नलकुबर मणिगिरी, नौकरी IAS क्लास की किए। किसके यहाँ? शंकर जी के यहाँ। क्या तो पेड़ क्यों हुए? क्या कुछ कर्म ऐसा कर दिए? क्या कर दिए? अप्सराओं के साथ, किन्नरियों के साथ सरोवर में बिना वस्त्र के जल क्रीड़ा कर रहे थे, उनके अंगों की प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय नारद आ गए। देवर्षि नारद को देखकर उन देवियों ने उनको प्रणाम किया, लज्जाशील हुई, कपड़ों को ठीक करने लगी। मैं ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, तेरा आचरण जल का है, जहां जल हो जा। मैं सूखने लगा, मेरे दांत शिथिल होने लगे। उन्हीं देवियों ने कहा उनके चरणों में गिर जाओ। मैं नारद के चरणों में गिरा। नारद जी ने कहा जाओ, आज मैंने दिन भर जो नारायण मंत्र का जप किया है उसका फल तुमको दिया। नारायण मंत्र के जप का फल दिया। नारायण मंत्र के जप का फल दिया। और जब नारायण मंत्र के जप का फल दिया, एक बात उनको कुछ कोई नहीं कहेगा, बहुत ही भगवान की कृपा है, बहुत अच्छे हैं। एक अच्छी चर्चा उन्होंने किया कि शिव और पार्वती के बारे में कहिए, कितनी अच्छी बात है। मैं तो उनका अभिनंदन कर रहा हूं, कोई गलत बात नहीं था। अस्तु आइए, शास्त्रकारों ने बड़ी अच्छी बात कही। कहते स्थिति है तो कृष्ण भगवान ने पूछा नारायण के मंत्र के जप का फल पाए? कहा तो रिजल्ट क्या हुआ? पेड़ तो बन गए। कहा पेड़ बन गया, लेकिन जप के प्रभाव से एक अंतर आया, जो फल पाए। ब्राह्मण महामृत्युंजय करता है, फल आपको दे देता है। हम ब्राह्मण इसलिए नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मण जैसा उदार आपको नहीं मिलेगा। बेटी आपके घर आती है, चाय आपको बनाती है, भोजन आपको कराती है, सब कुछ आपको कराती है,
लेकिन विवाह मंडप में पुरोहित पढ़ता है कन्या ग्रहित दोष परिहार था। कन्या के ग्रहण करने का दोष पुरोहित अपने सिर पे ले लेता है और कन्या आपके यहाँ दे देता है। ये ब्राह्मण करता है, सामान्य नहीं। उसकी अवस्थाओं के जब आप कहोगे जय हो जय सर्वोत्तर से वर्तते, आपकी जय मनाता है। आपने कभी सोचा डीजे वाला एडवांस लेगा रसीद देगा, मोटर कार वाला एडवांस लेगा रसीद देगा, मंडप वाला एडवांस लेगा रसीद देगा, कैटरर भोजन बनाने वाला एडवांस देगा रसीद लेगा, फूल माला वाला एडवांस लेगा रसीद देगा, सारे लोग। केवल पुरोहित ब्राह्मण ऐसा है जो आशीर्वाद देने के लिए रात भर बैठा रहता है और कुछ नहीं मांगता। और सबसे बढ़िया स्वागत पुरोहित का होता। राजनाथ कई लोग आए, गुरु गरीबा वाला लड्डू वाला आई लई है ना, गुरु दूध वही खा लेता, दूधवा पी लेता, आए ना। पूछा जाएगा गुरु कुछ बना हुआ पूरी उड़ी कहा बनो, सब खा रहे सिस्टम में, कहा गुरु के इंतजाम करे। तब उसके बाद एक सज्जन है, अरे गुरु बैठा इलाहाबाद बिया हवा बड़ा हुआ तैमूर देखा था यार। हद हो गया। जब लोग नाचे तब टाइम नहीं देखे, जब घूमे तब टाइम नहीं देखे, घंटों फोटो जयमाला में कराए तब टाइम नहीं देखे, और जब फुल टाइम पास हो गया तब गुरु गुरु कौन शॉर्टकट लगाऊं, खबर मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है वो पुरोहित जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से उसके हित में लगा हुआ है। अगर वो 1,50,000 2100 2200 1100 1,50,000 बोल गए, ज्यादा से ज्यादा 1100 2100 किसी जगह मांगता है, कुल 10,000 से अधिक उसका पेमेंट नहीं होता है। बचपन से उस बच्चे का भाग्य जो बता रहा है, सर्दी खांसी बता रहा है, उसका ग्रह गोचर बता रहा है, उसका झाड़ फूक कर रहा है, उसकी मूल शांति दुर्गा स्तुति करा रहा है। अगर उसने 10,000 विवाह में ले ही लिया तो कौन बड़ी बात है। आप समझो अब विवाह हो रहा है करोड़ों का। तो मैंने जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया उसका तात्पर्य केवल इतना है, उपसंहार की बात के संदर्भ में कृष्ण ने कहा ठीक है तुमने बहुत बढ़िया बात बताई, एक काम करो कुछ मांगो। तुमको क्या लाभ हुआ नारायण के मंत्र के जप का? नारायण के मंत्र के जप का फल है कि मैं कजाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ, सीरिया में नहीं पैदा हुआ, यूक्रेन में नहीं पैदा हुआ, मैं भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में यशोदा के आंगन के पास का पेड़ हुआ। ये आप समझो उसी नारद के आप समझो मंत्र का परिणाम है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पुण्यात्मा। इस समय आप क्या कर रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन इसके पहले आपने बहुत अच्छा काम किया है इसकी गारंटी है। लोकांतर सुखम पुण्यम साफ साफ शास्त्र लिखता है, काशी खंड लिखता है। अयोध्या प्रयाग और काशी के बीच में जिनका जन्म होता है तो उनको जब ऊपर से देवता जाते हैं तो प्रणाम करते हैं। ये काशी अयोध्या प्रयाग के बीच के। आज जमाना बदल गया, बूढ़ा कोई आदमी हो 90 साल का उससे पूछो, जब बनारस से ट्रेन जाती थी, प्रयाग से ट्रेन जाती थी, बंबई और पूना और कलकत्ता, तो लोग चरण मतलब उसको नमन करते थे, ये गंगा के प्रदेश से आई है, यमुना के प्रदेश से आई है। ये आप समझो धरातल था, ये स्थिति थी, इसीलिए सही है, इसीलिए पीली है, इसीलिए आप समझो गोमती है, इसीलिए नदियों की अवस्थाओं का संदर्भ है। ठीक थोड़ी दूर चलो अयोध्या मिल जाए, ठीक थोड़ी दूर चलो काशी मिल जाए, और थोड़ी दूर चलो आपको प्रयाग मिल जाए। सारे धरातल लगभग 100 किलोमीटर के रेंज में आपको काशी मिल जाएगा, प्रयाग मिल जाएगा, अयोध्या मिल जाएगी। ऐसी उसकी व्यवस्था का संदर्भ है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। कृष्ण ने कहा कुछ मांगो, क्योंकि बहुत दिन धूप सहे, बहुत दिन पानी, और कहा कि एक चीज दे दो बस। जब मैं पेड़ हो गया तब पता चला वाणी का क्या महत्व है। किसी इंद्री की शक्ति तब नहीं समझोगे जब इंद्री में शक्ति है। दौड़ रहे हो,
तब पैरों का महत्व नहीं समझोगे, जब अनफिट हो जाओगे पैरों का महत्व तब समझोगे। इसी सिंगरा मऊ के प्रवचन में, इसी व्याख्यान में मैं राजा सिंगरा मऊ के पास गया। दिनेश कुमार मिश्र भी मेरे साथ थे। राजा सिंगरा मऊ ने कहा, गुरुजी, जिस हाथ से ट्रैक्टर का पहिया उठा लेता था उसी से लोटा गिर जा रहा है, लोटा छूट जा रहा है। आप समझो ये स्थिति है। कहा, जब मैं पेड़ हो गया तब पता चला बाड़ी का महत्व। किसी को गाली दे लो, ऊंची आवाज में बोल लो, लेकिन सारे लोग घर के खड़े हैं, कंठ रुक गया, बा बा बा, पानी नहीं बोल पाओगे, तब पता चलेगा बाड़ी का क्या महत्व है। बाड़े गोड़ा कथने श्रावणो कथायाम, हमारे श्रवण कान आप कथा श्रवण में लगे, हाथ आपके लगे। लेकिन निवेदन करो, आप जब सवेरे उठो तो भगवान से प्रार्थना करो, क्या कि हमारे हाथ से किसी का अहित ना हो, हमारा पैर गलत जगह ना जाए, हमारी आंख गलत दृश्य न देखे, हमारी जीभ कोई असात्विक पदार्थ न खाए, हमारी इंद्रियां भगवान की ओर लगें। और इसलिए मेरे हाथ, कान, नाक, पैर सब अच्छा काम करें, सबसे अच्छी स्त्री हो, ये प्रार्थना करके पृथ्वी को प्रणाम करके अपना काम शुरू करो, आनंद आएगा। तो भागवतकार ऐसी दृष्टि के क्रम में बताते हैं कि हम लोग कभी भी किसी भी स्थिति में हमारे पास जितना सुलभ है और जब तक है, आँख, नाक, कान, पैर, हाथ, सबका सदुपयोग करें, किसी का दुरुपयोग न करें, क्योंकि जब वो नहीं रह जाएगा तब पता चलेगा। लीवर जब खत्म होगा तब पता चलेगा। फेफड़ा जब सांस नहीं, ऑक्सीमीटर गिरेगा, नहीं मिला सिलेंडर, कई बड़े लोग आईसीयू में गए, उनकी डेड बॉडी बाहर आई, तब ऑक्सीजन का पता चलेगा। ईश्वर की हवा ले रहे हो, पता नहीं चल रहा है। इसीलिए सारी चीजें जो प्रकृति ने दिया है, जो माता पिता ने शरीर दिया है, जो गुरु ने आपको अक्षरारंभ कराया है, किसी सदगुरु ने आपको अध्यात्म का ज्ञान दिया है, सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए जीवन जिए, आनंद होगा। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है, हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है, अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। आरती श्री रामायण।